हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर और आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित वन संरक्षण आंदोलन, प्रमुख घाटियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ही जीव जंतुओं की जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियमों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी साथियों को सेशन को अटेंड करना है और लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है, टारगेट है एमपी टेट 2024 आप सभी को क्वालिफाई करवाना। ठीक है, तो बात करते हैं वन संरक्षण आंदोलन। देखो, वन संरक्षण आंदोलन आपका पहला आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे होता है आपका? तो बिश्नोई आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति है, जो महिला है आपकी, कौन हो जाती है? अमृता देवी बिश्नोई जी हो जाती है। ठीक है, इन्होंने यह आंदोलन चलाया था। कहाँ पर चलाया था? तो यह आंदोलन आपका राजस्थान में चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? तो खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, यहाँ से आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। बिश्नोई आंदोलन कब चलाया गया था? 1731 में चलाया गया। ठीक है, खेजड़ी के बच्चों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था? पेड़ों से चिपक करके अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो यह 1731 में आंदोलन चलाया गया था। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। यही हम बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्ष संरक्षण हेतु है। किस लिए है? तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? आपके हो जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं और चंदी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था आपका 1973 में चलाया गया था। ठीक है, कहां पर चलाया गया? तो उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में यह चलाया गया था। ठीक है, किसके लिए चलाया गया था? तो वृक्षों के संरक्षण हेतु चलाया गया। इसके जो प्रवर्तक थे कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं। यही हम बात कर लें अपिक्को आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन का उल्टा क्या है? अपिक्को आंदोलन। तो अपिक्को आंदोलन कौन हो जाते हैं? अपिक्को है तो इसका नाम भी कैसा है? जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं उनको उसका नाम भी आपका अटपटासा ही होने वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े संबंधित व्यक्ति कौन है? तो पांडुरंग हेगड़े हैं। यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक में चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? तो वृक्षों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। ठीक है, 3 आंदोलन आपके हो गए। तीनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे भी बात करने वाले हैं। आगे है आपका नवधान्य आंदोलन। तो नवधान्य आंदोलन यह कहाँ पर चलाया गया था? यह चलाया गया था आपका जैविक खेती के लिए। किसके लिए चलाया गया था? तो जैविक की खेती के लिए चलाया गया था। जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया। किसके लिए चलाया गया था? जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया था। इसकी प्रवर्तक कौन है? वंदना शिवा हो जाते हैं। 1987 में नवधान्य आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की? तो शुरुआत की थी आपकी वंदना शिवा ने की थी। यही प्रश्न आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी गुजरात से हो जाती है। कहाँ से हो जाती है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत आपकी गुजरात से होती है। किस लिए होती है? सरदार सरोवर बांध का संरक्षण हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जो इसके प्रवर्तक थे कौन थे? आपके मेघा पाटेकर हो जाते हैं और बामा शाह आमटे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हो जाते हैं आपके मेघा पाटेकर और बाबा शाह आमटे। ठीक है, बाबा आमटे, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1985 में। प्रश्न आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया? तो यह चलाया गया था आपका 1985 में, गुजरात में चलाया गया था। इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं मेघा पाटेकर और बाबा शाह आमटे हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहीं पर हम साइलेंट वैली की। तो साइलेंट वैली आपका कहाँ पर है? तो यह आपका केरल में हो जाता है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। जो साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था वो कहाँ पर चलाया गया था? तो केरल में चलाया गया। ठीक है, यह किस लिए चलाया गया था? जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया था। किसके लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं कौन हो जाती हैं? सुगाता कुमारी हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं? साइलेंट वैली आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सुगाता कुमारी हो जाती हैं। केरल से संबंध रखती हैं ये। ठीक है, कहाँ पर चलाया गया था? तो यह केरल में चलाया गया था। ठीक है, आपके यहाँ से कई प्रश्न क्लियर होने वाले हैं, तो आपको अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख घाटियों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। दूना घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो दूना घाटी आपकी कहाँ पर हो जाती है? आपकी उत्तराखंड में हो जाती है। ठीक है, इसे आपको याद रखेंगे। मरका घाटी की बात करते हैं तो मरका घाटी आपकी कहाँ पर हो जाती है? यह आपकी जम्मू एवं
कश्मीर में हो जाती है, ठीक है साथियों। और फूलों की घाटी की यदि बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ पर हो जाती है, उत्तराखंड चमोली जिले में आपको कहाँ पर है, तो उत्तराखंड चमोली हो जाती है, ठीक है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में हो जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है और एमपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न एमपी टेट में 2022 में पूछा गया था और यूपी टेट 2017 में पूछा गया था और आगे आने की भी संभावना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही साथियों, तो सभी को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, क्योंकि आपके पास अब कितने दिन का समय बचा है, मात्र आपके पास 7 दिन का समय बचा है, ठीक है। आज या कल आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और आपका सेंटर यानी सिटी का पता चल जाएगा, आपकी सिटी कहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं सेशन की तरफ। तो शांत घाटी आपकी कहाँ पर हो जाती है, तो शांत घाटी आपकी कहाँ पर होगी, तो शांत घाटी की हम बात करते हैं तो शांत घाटी आपकी कहाँ पर हो जाती है, केरल में हो जाती है, ठीक है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाहौल घाटी, ये प्रश्न जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इन्हें आपको क्या है अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्नों को पूछेगा। ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें हो सकता है एक बार नहीं पूछे। जो प्रश्न मैंने हाईलाइट किए हैं ना, इन्हें आपको क्या है अच्छे से याद रखना, ठीक है। मरखा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाती है। मरखा घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है। लाहौल घाटी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश और पार्वती घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश, दोनों कहाँ पर हो जाती हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल और पार्वती घाटी दोनों कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो प्रमुख जीव जंतुओं और उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। जो जीव जंतु हैं हमारे, उनके लिए जो एक क्या है आरक्षित क्षेत्र सीमित रखे गए हैं। तो किस जीव के लिए कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में प्रश्न आता है। जैसे आपका प्रश्न आता है एक सींग गैंडे वाले के लिए, तो एक सींग गैंडे वाले के लिए कहाँ पर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है, एमपी टेट में भी पूछा गया है ये प्रश्न, तो आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, तो असम में हो जाता है। देखो यहाँ से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। एक सींग गैंडे वाले के लिए, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, तो यह असम में हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके कितने प्रश्न हो गए कंप्लीट, 3 प्रश्न हो गए। एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जी कहाँ पर है, तो आपका गुजरात में हो जाता है, ठीक है। हंगुल मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो बात कर लेते हैं हंगुल मृग की, ठीक है। तो हंगुल मृग के लिए जो प्रसिद्ध है वह क्या है, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो मृग मानी हिरण बोलते हैं, मृग को क्या बोलते हैं, हिरन बोलते हैं, ठीक है। तो हंगुल मृग के लिए कौन सा आपका जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वह है आपका दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, तो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाता है, ठीक है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। थामिन मृग की बात करें तो थामिन मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसे एक क्या बोलते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। ये कहाँ पर है आपका, तो मणिपुर में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, तो मणिपुर में हो जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपका, मणिपुर में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपका, ये भी आपका मणिपुर में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो थामिन मृग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसे तो आपको अच्छे से याद ही कर लेना है, ठीक है। इसका नाम है साइबेरियन पक्षी सारस। जो साइबेरियन पक्षी है ना, इसके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो इसके लिए जो राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है वह आपका प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा प्रसिद्ध है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान यानी भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। इसे आपको क्या है अच्छे से याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, राजस्थान ऑप्शन में ना दे करके आपको भरतपुर भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो साइबेरियस सारस यानी पक्षी के लिए केवलादेव यानी घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपका भरतपुर में हो जाता है। आपका प्रश्न आ सकता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह भी आपका भरतपुर में ही है। इसी के 2 नाम हैं ये, ठीक है। प्रश्न को घुमा करके कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, यानी पक्षियों का स्वर्ग भूमि किसे कहा जाता है, तो आपको किसे कहा जाता है, घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो यह आपका भरतपुर में हो जाता है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं।
जंगली गधा, तो जंगली गधा के लिए कहाँ पर प्रसिद्ध है आपका अभ्यारण्य, तो कच्छ का रण, जो कच्छ का रण है आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, जंगली गधा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कच्छ का रण आपका प्रसिद्ध हो जाता है, कहाँ पर है आपका गुजरात में हो जाता है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए आरक्षित क्षेत्र रखा गया है, किसके लिए, रॉयल बंगाल के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो आरक्षित क्षेत्र रखा गया है वो कौन सा रखा गया है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, उसे किसके लिए रखा गया है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए आरक्षित क्षेत्र रखा गया। ठीक है, ऑविल रिंडले कछुआ की जो प्रजाति है, तो इसके लिए कहाँ पर, भीतरकनिका। ठीक है, अभ्यारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑविल रिडली कछुआ जो आपका भीतरकनिका में पाया जाता है, इस जो भीतरकनिका अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। ठीक है, तो भीतरकनिका अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में हो जाता है, किसके लिए आरक्षित है, तो ऑविल रिडली कछुआ के लिए आरक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसे भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न 1 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये PDF साथियों, तो अच्छे से पढ़ना है इसको। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए है, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कौन सा आरक्षित क्षेत्र रखा गया है आपके लिए, तो यह रखा गया है आपका कोकारे बेंगलुरु पक्षी अभ्यारण्य, कोकारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, कोकारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, कहाँ पर है ये, तो कर्नाटक में। ठीक है, और कोलारू पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और आपका MP टेट यानी UP टेट में पूछा भी गया है। ठीक है, पेलिकन पक्षी व समुद्री पक्षी के लिए कौन सा है, तो कर्नाटक प्रसिद्ध है आपके लिए, कर्नाटक की तरफ आप जाओगे। ठीक है, तो बोलोगे कोकारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। ठीक है, या कोलामेरू पक्षी अभ्यारण्य भी बोल सकते हो। ठीक है, तो केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य, केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है आपको उनके बारे में। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका कब पारित किया गया था, ये 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, UP टेट 2017 में पूछा गया है और MP टेट में भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था, कब आया था, तो यह अधिनियम कब आया था आपका 1980 में आया था। ठीक है, यही हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आपका कब आया था, तो वायु प्रदूषण आया था आपका 1981 में आया था। कब आया था, यह अधिनियम पारित किया गया था, यानी सम्मेलन या अधिनियम कुछ भी बोल सकते हो, 1981 में किया गया था। ठीक है, यही यदि बात करें हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की हम बात कर लेते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया था। कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पारित किया गया था। UP टेट में पूछा गया है, MP टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय वन नीति आपकी कब लागू की गई, तो 1988 में लागू किया गया था। इसे कब लागू किया गया था, तो 1988 में लागू किया गया था। यही हम बात करते हैं जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह अधिनियम आपका 1974 में लागू किया गया था। कब किया गया था, तो 1974 में लागू किया गया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोनों 1986 से हैं, तो याद रखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 हो जाता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आपका 1986 हो जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, दोनों को याद करना है। एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वन संरक्षण अधिनियम, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वन संरक्षण अधिनियम को आपको अच्छे से याद रखना, 1980 है। ठीक है, 1980 से आपको याद रखेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, यानी 1980 में लागू हुआ था। ठीक है, यही हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000, यह कब आया था, ये 2000 में आया था। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो 2000 में आया था। ठीक है, यही हम बात कर लेते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका जो एजेंडा 21 है कब हुआ था, तो रियो डी जेनेरिया में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, 1992 में। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरिया यानी ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, यही हम बात करें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, 2002 में हुआ था। ठीक है, प्रथम हुआ था आपका 1992 में और दूसरा हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस आपसे मनाया गया था 5 जून 1973 को। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको याद है, लेकिन यदि आपसे पूछा गया सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 1973 में मनाया गया। ये सन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो 5 जून 1973 आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, याद इसे कर ही लेना है। ठीक है,
1973 सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में मनाया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रामसर सम्मेलन से भी आपको एक प्रश्न यानी अर्धभूमि से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो रामसर सम्मेलन यानी अर्धभूमि से इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अर्धभूमि से संबंधित हो जाता है आपका ये कब हुआ था? तो यह 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। यही हम बात कर लें जंगल अधिकार अधिनियम। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया है और आपका एमपीटेट में भी पूछे जाने की संभावना। ठीक है, तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007, जंगल अधिकार अधिनियम कब आया था आपका? तो 2007 में आया था। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम आपका आया था 2007 में आया था। आगे बात कर लेते हैं पर्यावरण पुस्तकें एवं लेखक। तो इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार से मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखो सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने लिखा था धरती की पुकार। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपके लिए बन जाए, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, स्पर्श गंगा आपका कौन है? रामेश पोखरियाल निशंक हो जाते हैं। ठीक है, यही हम बात करें संरक्षण एवं विनाश, तो संरक्षण एवं विनाश पुस्तक किसने लिखी है? सरला बहन ने लिखी है। ठीक है, इनको आपको क्या है अच्छे से याद रखना और मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप याद रखिए। एक परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। प्रमुख कथन किसका है? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा का हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। प्रमुख कथन किसका है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। यूपी डेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पर्यावरण से संबंधित ही प्रश्न है आपके सारे। तो इसे बोलते हैं सलीम अली। किसे बोलते हैं? सलीम अली। किसे बोलते हैं? सलीम अली को। ठीक है, इसे बोलते हैं भारत का बर्डमैन। भारत का बर्डमैन किसे बोलते हैं? तो सलीम अली को बोलते हैं। ठीक है, वृक्ष का मित्र किसे कहा जाता है? तो वृक्षों का मित्र सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखाल को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो रविंद्र सिन्हा को आपको क्या बोलते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। साथियों यदि सेशन अच्छा लग रहा है पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी साथी एमपीटेट देने जा रहे हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एग्जाम तक आपके लिए इस तरह के प्रश्न लेकर आऊँगा। लंबी सेशन नहीं होगा हमारा, छोटा ही सेशन आएगा। जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने ही आने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? पहले नंबर पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो प्रश्न आता है आइसमैन ऑफ इंडिया, तो आइसमैन इंडिया बोलते हैं चेबांग नेरफेल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तो चेबांग नेरफेल को बोलते हैं। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं? माइक पांडे। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे चलें, अब कुछ आपके प्रोजेक्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था? तो यह आया था आपको 1973 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर किसके संरक्षण के लिए आया था? तो टाइगर के संरक्षण के लिए आया था, 1973 में आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों के लिए 1992 में। ठीक है, हंगुल परियोजना आपकी किसके लिए? यानी हिरण के लिए हंगुल परियोजना आई थी। कब आई थी? 1970 में आई थी। ठीक है, गेंडा परियोजना आपकी कब हो जाती है? 1987 में हो जाती है। ठीक है, समुद्री कछुआ परियोजना कब हो जाती है? आपकी 1975 में हो जाती है। सारी परियोजनाएं आपको एक साथ पढ़ने को मिल रही हैं। ठीक है साथियों, प्रोजेक्ट यानी रेड पांडा परियोजना आपकी कब हो जाती है? 1996 में। कब आई थी ये? तो 1996 में आई थी। आपको क्या है क्रम से दी है सारी, तो एक एक करके आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना, तो हिम तेंदुआ परियोजना आपकी कब आई थी? 2009 में। ठीक है, तो 2009 को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण सेवा परियोजना आपकी कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 2006 में आई थी। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न है, 8 में से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जब आपको 8 प्रश्नों में से 1 नंबर का मिल रहा है तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है साथियों, इन 8 अच्छे से ये याद रखना। ठीक है, अब पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा सम्मेलन किया गया था, कहाँ पर किया गया था, किसके बचाव के लिए किया गया था, सारी बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था, इसका मुख्यालय है जो नैरोबी में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ
यानी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, जिसका जो पुरस्कार है ग्लोबल 15 यानी 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी। किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने मिलता है। IUCN का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, कि संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है आपका, तो रेड डाटा बुक आपका जारी करता है IUCN। ठीक है, तो रेड डाटा बुक से प्रश्न आपका MP टेट में भी पूछा गया है, UP टेट में भी पूछा गया है, और हर एग्जाम में यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न मिलता है। हो सकता है आपसे अब की बार सन पूछ ले। तो स्थापना इसकी हुई थी 1948 में। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपका हो जाता है। ठीक है, IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। इसका वो कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में हो जाता है। किसके लिए, संकटग्रस्त जीव जंतु एवं पादपों से संबंधित होता है। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है। आगे बात कर देते हैं WWF। ठीक है, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है आपका, पांडा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, जो WWF है इसका चिन्ह है क्या है, इसका जो चिन्ह है तो पांडा हो जाता है आपका। ठीक है, कौन हो जाता है, पांडा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रतीक क्या है, ज्वाइंट पांडा है। इसका प्रतीक कौन सा हो जाता है, तो ज्वाइंट पांडा हो जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर क्या रखती है, नजर रखती है। ठीक है, किस पर नजर रखती है, वन्य जीवों पर नजर रखती है। ठीक है, इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है। WWF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से आपको क्या है, इन चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था आपका, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कहाँ से संबंधित हुआ था, ये कनाडा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण को रोकना, इसका क्या जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, कि ओजोन परत का जो संरक्षण हो रहा है उसके क्षरण को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का क्या लिया गया था, निर्णय लिया गया था। हम ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। यह कहाँ पर हुआ था, ये जापान में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना, इसका उद्देश्य था। क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, जो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना। ठीक है, जिनसे भी आपकी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है उन गैसों को क्या करना, कम करना। ठीक है, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। कब हुआ था, 11 दिसंबर। ये सितंबर में 16 सितंबर का हो जाता है, ये 11 दिसंबर 1997। ठीक है, यही हम बात कर लेते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने की संभावना है। रियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ से संबंध है, ब्राजील से आपका हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, आपका ब्राजील में हुआ था। ठीक है, कौन से शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। यही हम बात करेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी का जो 10वां सम्मेलन है वो है। ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, ये किसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था सतत विकास पर विशेष बल। किस पर बल, सतत विकास पर विशेष बल। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना में इसकी सहमति थी। ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन का था, यह 10वां सम्मेलन था। कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। इसे भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कुछ पर्यावरण से संबंधित दिवस यानी डेट हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, प्रश्न आता है विश्व अर्धभूमि संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व अर्धभूमि संरक्षण दिवस आप 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, यही प्रश्न आता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो आपका 22 मार्च हो जाता है। ठीक है, 22 मार्च होता है आपका विश्व संरक्षण दिवस हो जाता है। यही अब प्रश्न आता है विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व धरोहर दिवस आप 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, यही प्रश्न यदि आता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, देखो जल दिवस आप कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और फिर अप्रैल के महीने में कौन सा मनाएंगे, पृथ्वी। ठीक है, फिर प्रश्न आता है जैव विविधता
दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाते हैं 22 मई को, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपको क्या है क्रम से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पहले आपका जल आएगा, जल के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद हम क्या करेंगे? जैव विविधता को बचाएंगे, ठीक है। तो पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। पहले 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, फिर 22 मई, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप देख ही सकते हो कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? आपको 28 सितंबर को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण आपका 26 नवंबर को हो जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस आप कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ से आपको क्या है कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको प्रश्न में 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो साथियों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।